और क्रांति अचीवर का मुझे फोन दे दो, ठीक है। क्या नहीं चल रहा है किसमें? अच्छा होने दो, कोई बात नहीं। डीएसएल क्या नहीं चलता है? कौन सा ऐप? डीएसएल बैच का नाम बताओ, ऐप का नाम बताओ। डीएसएल नाम से कोई अचीवर या क्रांतिकारी? अचीवर चलेगा चलेगा। किसमें? अच्छा होने दो, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। डीएसएल क्या नहीं चलता है? फिर बहुत बोल दे रहा हूँ। कौन सा ऐप? मैं आऊं चाहे क्लास में ना आऊं, डीएसएल ऐप लाइव करके छोड़वा दो। कल से बोल दो, ये बात बहुत बार बोल चुका हूं। छोड़, चल रहा है, चल रहा है, चेक करो। चलो अचीवर दो मुझे खोल करके। भविष्य आइए, आज का क्लास बिल्कुल शुरुआत से और बेसिक से वो कैब से स्टार्ट करते हैं फटाफट तेजी के साथ। आज हम लोग का चलेगा T2, ठीक है। T2 आज चलना है, T1 कल हुआ था। एक एक बच्चे से वो कैब पूछा जाएगा। कल सारे बच्चों ने शपथ लिया था मेरे साथ। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे वर्ड है, क्या कहा था कि हर वर्ड को बनाना है इमेज, फोटो, आकृति, याद आ रहा है? तो उसी तरह से हर वर्ड का आकृति बनाना है। देखो पहला वर्ड है डिस्परेट, जैसे पहाड़ वैसे पढ़ना, ठीक है। पहला शब्द क्या है? डिस्परेट। डिस्परेट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न प्रकार का, अलग अलग तरह का, उसे बोलते हैं डिस्परेट। डिस, अब देखो लिंक कैसे करें? डिस्परेट, डिस्परेट। अब आपके दिमाग में घर का डिश चला गया होगा। और डिस्परेट हम लोग हमेशा करते हैं रिचार्ज घर के लिए, कितने का? 10 रुपए का, 200 रुपए का, 50 रुपए का। तो डिस्परेट क्या है? भिन्न भिन्न है कि नहीं? तो डिस्परेट क्या है? भिन्न भिन्न। डिस्परेट, डिस्परेट, डिस्परेट। सारे बच्चों को कल्पना करना, ये मैं सोचना कि वो क्या देखता हूं कैसे याद होता है, तब याद नहीं होगा। बिल्कुल बच्चे मन में कोई प्रश्न नहीं होता, बच्चा को जो सिखा दो मान लेता है। तो डिस्परेट, तो डिस्परेट क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसलिए लोग जो है ना, लोग डेस्परेट हो गए। वो था डिस, ये है डेस। डिस्परेट क्या है? भिन्न भिन्न। तो लोग क्या हो गया? तो डेस्परेट मतलब हताश, बेचैन। इसका हिंदी बेचैन भी होता है। जो किताब में, किताब खोल कर रखो तुम लोग, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड बोल तो उसे तुरंत लिख लो कॉपी से, पेन से, किताब में ही लिख डालो, समझ गया ना? कुछ एक्स्ट्रा वर्ड बोले तो डेस्परेट का हिंदी बेचैनी भी होता है, परेशानी भी होता है। तो डेस्परेट परेशानी, बेचैनी। तो डिस्परेट कैसा था जी? भिन्न भिन्न था। लोग क्या हो गया? डेस्परेट मतलब बेचैनी, हताश, परेशानी। अगला वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट कहते हैं आत्मसंतुष्टि को। कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल शांति मिलना, आत्मसंतुष्टि मिलना, खुशी मिलने को कॉम्प्लेसेंट कहते हैं। कॉम्प्लेसेंट को याद कर लो, कम प्लेस में संत। कॉम्प्लेसेंट, कम प्लेस में संत। अब जो रियल का संत लोग हैं ना, उसे कम प्लेस दो, थोड़ा सा एक कुटिया में माला फेरता रहेगा, संतुष्टि रहेगा। अब तुम्हारे दिमाग में चला गया होगा आसाराम, राम रहीम, तो वो सब संत नहीं थे, वो रियल के संत नहीं थे, वो संत अलग किस्म के थे। तो कॉम्प्लेसेंट मतलब आत्म। नेक्स्ट वर्ड है अपोक्राइफल। अपोक्राइफल कहते हैं नकली को, अनट्रू को, फैब्रिकेटेड को, डुप्लीकेट है, मनगढ़ंत चीज है। क्या कहता है? अपोक्राइफल। अपोक्राइफल, मान लो किसने कहा कि राइफल से गोली मार दो, दुनलिया मेरे पास राइफल है, आपने कह दिया आपकी राइफल अपोक्राइफल, आपकी राइफल अपोक्राइफल, आपकी नकली है, डुप्लीकेट है, काम नहीं करेगा, प्लास्टिक वाला है। तो अपोक्राइफल, आपकी राइफल कैसी है? अनट्रू है, सही नहीं है। डिस्परेट हो गया ना। बैडीनाज, बैडीनाज मतलब हंसी मजाक करना। बैडीनाज हंसी, ये सब एग्जाम पूछेगा। बैडीनाज हंसी मजाक करना, जोक करना, मजाक करना, बैडीनाज। अब बिहार में कहावत है बड़े नाज, जैसे कुछ लोग नहीं होता खूब मजाक कर रहा है, पिताजी 2 जूता मारते हैं, बड़े नाज से मजाक चल रहा है। नाज मतलब शौक से। तो बैडीनाज, बड़े नाज से मजाक लोग करते हैं, शौक से करते हैं। नेक्स्ट बढ़े जिटरी। जिटरी कहते हैं घबराहट को, जिटरी कहते हैं बेचैनी को। जिटरी मतलब बेचैनी, घबराहट को जिटरी बोलते हैं। आपने मूवी देखा होगा एक 3 इडियट्स,
उसमें तीनों दोस्त रहते हैं। एक लड़का उदास रहता है, बोलता क्या हुआ जी? तो बोला रेंचो फेल हो गया, रेंचो फेल हो गया इसलिए उदास हूं। एक बिल्कुल लगा बेचैन होने, बिल्कुल और उदास ज्यादा। तो तुम काहे बेचैन हो? रेंचो टॉप कर गया। समझ पा रहे हो? तो दोस्त निराश होता है जब आप परेशानी में होते हो, लेकिन दोस्त ज्यादा निराश होता है जब आप सफल हो जाते हो। यानी जिट्री, जीत तेरी। देखो क्या लिखा, GIT, जीत तेरी मतलब तेरी। तो जिट्री जीत तेरी, तो जीत तेरी घबराहट मेरी। जिट्री जीत तेरी घबराहट, तुम जीत रहे हो, हमको घबराहट हो रही कहीं जीत ना जाए। जैसे दिल्ली आए हो, आपकी पिताजी से ज्यादा परेशान पड़ोसी होगा, इस भरोसे कहीं वो पास ना हो जाए। तो हर सप्ताह पूछता होगा पिताजी से कि आपका बेटा जो दिल्ली गया कुछ हुआ कि नहीं? पिताजी बोलते हैं अभी कहां कुछ हुआ, ठंडक मिली, शांति। जिस दिन ये सुन लेगा कि रिजल्ट हो गया है, उस दिन 1 महीने तक पूछने नहीं आएगा क्या वो कहां ज्वाइनिंग किया है ना? तो जीट्री जीत तेरी घबराहट मेरी। नेक्स्ट वर्ड है हेल। हेल मतलब प्रशंसा। हेल मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। हेल को लिंक कर लो हॉल। अब इस हॉल में पढ़ रहे हो, नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो तुमको प्रशंसा करना पड़ेगा, ताली बजाना पड़ेगा। तो हेल हॉल। हॉल में कुछ होता है तो तारीफ करनी पड़ती है, प्रेज करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है पैग्नेसियस। पैग्नेसियस कहते हैं झगड़ालू को, लड़ाकू को बोलते हैं पैग्नेसियस। इसको याद कर लो, पैग्नेसियस पंगा, पैग्नेसियस पंगा, पैग्नेसियस पंगा। अब जो पंगा लेने वाला व्यक्ति होता है वो लड़ाकू होता है, झगड़ालू होता है, पैग्नेसियस पंगा। नेक्स्ट वर्ड है डेलेटेरियस। डेलेटेरियस कहते हैं हानिकारक को। डेलेटेरियस हानिकारक, तो डेलेटेरियस क्या को डेली तेरी। देखो डेले डेली तेरी एस, डेलेटेरियस डेली तेरी। अब रोज तुम शराब कबाब में डूबे हुए हो, ऐस रोज चल रहा है, रोज चिकन है, रोज दारू है, डेली तेरी ऐस हो रही है, तो बोलो हानिकारक है कि नहीं? लीवर खराब हो जाएगा। तो डेली तेरी ऐस हार्मफुल है, हानिकारक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लूक। फ्लूक कहते हैं अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब उम्मीद नहीं था कितना लाभ होगा। फ्लूक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब बोलो कोरोना हुआ, सबसे अधिक पैसा कौन कमाया? डॉक्टर और मेडिकल हॉल। उस प्रकार फ्लूक बर्ड फ्लू आया तो पैसा कौन कमाया? डॉक्टर। अप्रत्याशित लाभ, उसको लगा नहीं था कितना रुपया आ पाएगा, आ गया। तो फ्लूक मतलब बर्ड फ्लू, फ्लूक फ्लू फ्लू फ्लूक। तो फ्लू आने से फायदा किसको होता है? डॉक्टर को। अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उम्मीद नहीं था इतना पैसा आएगा, उतना पैसा आ गया। तो फ्लूक मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अप्रत्याशित लाभ। चलिए मेरे साथ सारे बच्चे मिल करके जोर से बोलिए, बोलिए। पहला वर्ड बताया था डिस्परेट, 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 भिन्न भिन्न प्रकार का। डिस्परेट, डिस्परेट, भिन्न भिन्न, डिस्परेट, भिन्न भिन्न, डेस्परेट, हताश, डेस्परेट, बेचैनी, डेस्परेट, हताश, डेस्परेट, बेचैनी। कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्टि, कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्टि, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्टि। अपोक्राइफल, 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 नकली, अपोक्राइफल, नकली, नकली, नकली। बैडीनाज, मजाक करना, बैडीनाज, हंसी मजाक, बैडीनाज, जोक करना। जिट्री, घबराहट, जिट्री, बेचैनी, जिट्री, जीत तेरी, घबराहट। हेल, हेल, प्रशंसा करना, हेल, तारीफ करना, हेल, प्रेज करना। पैग्नेसियस, 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 झगड़ालू, पैग्नेसियस, झगड़ालू, पैग्नेसियस, झगड़ालू, पैग्नेसियस, लड़ाकू। डेलेटेरियस, 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 हानिकारक, डेलेटेरियस, डेलेटेरियस, हानिकारक, डेलेटेरियस, हानिकारक। फ्लूक, 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 अप्रत्याशित लाभ। फ्लूक, फॉर्च्यून, फ्लूक, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फ्लूक, अप्रत्याशित लाभ। ठीक।
अभी वर्ड नीचे वाला बताइए था पढ़ने का तरीका कि एक वर्ड पढ़ना है, 2-3 हिंदी निकल रहा है, तो ये सब आपको घर पे शांति से पढ़ना है, ठीक, और पढ़ करके इसे याद करना है। आज आपका पहला दिन है, धीरे धीरे मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, सिखाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है। 2 मिनट का समय दीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आज आपका सिंपल प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। आज से बैच शुरू है, अब तक आपने क्लास नहीं किया, कोई बात नहीं, आज से ये बैच आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी दिन हो जाए गैप नहीं करना है, कोशिश करना सबसे अलग तरह से पढ़ने का प्रयास करूंगा। और इस बैच को 100% आज ही गारंटी देता हूं कि एक एक बच्चे अंग्रेजी 10 दिन में बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, एग्जाम में टॉप करेंगे, गारंटी है। तो बस शर्त है कि जो कहूँ वही करना है, किताब दो। और आज से ही आपको छलावे में न रखूं कि जो पढ़ाऊंगा वो पूछूंगा। ये बात कल ही तय हो गया था कि जो पढ़ाया जाएगा वो पूछा जाएगा। इसमें आप सबने कहा था जी सर पूछिएगा, और वो भी कहा था खड़ा करवा कर पूछूंगा। अभी आपको थोड़ा सा हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 बच्चा खड़ा हो जा, अभी बताना तुम लोग की इज्जत मेरी इज्जत है ना, इसलिए 5 खड़ा कर रहा हूँ कि एकाध को नहीं भी आता होगा तो भीड़ में पार हो जाएगा, है कि नहीं। चलो फिर अकेले भी खड़ा करूंगा, ठीक है ना। देखो तुम लोग इतना सम्मान करता हूं मैं, अकेले खड़ा करूंगा हो सकता है परेशानी हो जाए कि नहीं। बोलो अपोक्लिप्टिक, बहुत बढ़िया। सेंसर 2 वर्ड है, दोनों का हिंदी बोलो। ग्रीट का मतलब, तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा है, नहीं आया था, बोलो। डिस्पेयर का मतलब, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। आगे से 5 लड़कियां खड़े हो जाओ, बोलो। मैनेकल का मतलब, बहुत बढ़िया। एड्रेस का हिंदी बताओ, एड्रेस का हिंदी कितना कितना हिंदी है? 3 हिंदी है एड्रेस का, हाँ, बहुत बढ़िया। पता, भाषण देना और भाषण, बोलो। आर्टिकल का हिंदी बताओ, बहुत सुंदर। वस्तु, पद, अनुच्छेद, बहुत बढ़िया। बार्क का 2 हिंदी बताओ, बार्क का 2 हिंदी। पेड़ की छाल और भौंकना, बहुत सुंदर तैयारी चल, बच्चा सब पढ़ा है, बैठ जाओ पीछे से। बोलो ग्रीट का मतलब, बोलो ग्रीट। अपाथी का मतलब, अपाथी उदासीनता, है ना, बोलो। रॉब का मतलब, लूटना। तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा है बालिके, बोल रही हो, बोलो कि आवाज चल जाए, बच्चे जो ऑनलाइन पर उनको भी ध्यान चल जाए, बोलो। इम्ब्रेस का मतलब, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। पीछे से खड़े हो जाइए सारे बच्चे। और अब इस बार खड़ा, अब ऑनलाइन बच्चा भी खड़ा हो जाएगा, हाँ, वो लड़का टोपी स्वेटर वाला लड़का खड़े हो जाओ, जिसका स्वेटर क्रीम कलर टाइप का है, हल्का सा रेडिश ब्लू टाइप का, खड़े हो जाओ। हाँ जी, बोलो। अपोक्लिप्टिक, कल आई थी लड़की, आया करो, डेली आया करो, है ना, तब इंग्लिश आएगा। इम्ब्रेस का मतलब, बोलो। मैनेकल का मतलब, फैन का 2 हिंदी, बहुत बढ़िया। फ्लाई का 2 हिंदी, और फ्लाई का 1 हिंदी और लिख लो, मक्खी भी होता है। फ्लाई का मतलब मक्खी भी होता है। फ्लाई मतलब उड़ना वर्ब हो गया, और मक्खी नाउन हो गया। बैठ जाओ, चलो जी, आगे से खड़े हो जाओ। 2 बच्चे, 4 बच्चे, बोलो। कंडीशन का 2 हिंदी, शर्त और अवस्था। सर्कुलर का 2 हिंदी, कैपिटल का 2 हिंदी, बैट का 2 हिंदी, बैठ जाओ पीछे से, बोलो। अपोक्लिप्टिक, रॉब, मैनेकल, डिस्पेयर, बैठ जाओ सारे बच्चे मिलकर बोलो, जोर से बोलो। इम्ब्रेस का मतलब, डिस्पेयर का मतलब, ग्रीट का मतलब, अपाथी, डिलीजेंट, बहुत बढ़िया। बैंक का 2 हिंदी, बहुत बढ़िया। बॉयल का 2 हिंदी, बॉयल, उबालना और फोड़ा होना। डेट का 2 हिंदी, बहुत बढ़िया। अब बच्चा सिर्फ बोलेगा ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं बोलेगा। तुम वहां से 4 खड़े हो जाओ, 4 खड़े हो जाओ, और ऑनलाइन प्लस साथ में सारे बच्चे ऑनलाइन खड़े हो जाओ। एक गर्ल खड़ी नहीं हो रही है,
और एक लड़का भी देखो, मुझे उंगली जो दिख रहा है खड़ा नहीं हो पा रहा है, खड़ा हो जाओ जल्दी से, चलिए फटाक से बोलिए। अपोक्लिप्टिक बोलो। इम्ब्रेस का मतलब, सेंसर का मतलब, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। प्रवीण कुमार खड़ा हुआ था, सभा समाद, सभा समाद। गलीब नवाज, अब ऐसा सा नाम रखा है। कर्नील यादव, ठीक है। चलो यहां तक बात समझ सबको आ गया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया, क्लास आगे बढ़ाता हूं। मोबाइल स्टाफ का है, दे दिया मुझे, फोन आ रहा है इस पे। चलिए सारे बच्चे हो गए बस। अब देखो आज पहला क्लास है, यहां से बैच शुरू हो रहा है आप सबों का। इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कहां सीखें, शुरुआत कैसे करें। टेंस का बैच है ये, सबसे अलग तरह से पढ़ाऊंगा। लिखना पढ़ना बोलना शुरुआत आज से ही हो जाएगा सारे बच्चों का। कैसे लेंगे देखते हैं, गौर से आराम से पढ़ते हैं। कोई बच्चा फील मत करना कि सर अंग्रेजी में लिख रहे हैं कि हिंदी लिख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। तुमको सीखने से मतलब बस ये सोचो सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज, टेंस 3 होते हैं। टेंस का किताब निकालो। कुछ बात लिखूंगा कुछ बात नहीं लिखूंगा, इसलिए किताब होना बेहद जरूरी है। तो टेंस का किताब निकालो, टेंस का किताब मुझे दो। इस तरह किताब होगा टाइम एंड टेंस का, इतना मोटा सिर्फ टेंस का बुक है, ध्यान देना। ये वो भी होगा। अच्छा नैका वाला वही है, बोला वही दो, दोनों एक ही है, सब एक ही है। ध्यान दो, कवर चेंज होना जरूरी होता है। देखो ये 2 कलर का है, एक लाल है एक उजला, दोनों सेम किताब है, टेंशन नहीं लेना। जो किताब तुम्हें मिलेगा वही अच्छा है। तो 2 किताब आपके पास होना चाहिए। किताब नहीं मंगवा लो अब तक, ठीक है। लो जी पकड़ो। अब 2 किताब में क्या करना है, बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। अब देखो पेज नंबर पलटना आपको कहां तक है जी, 37, पेज नंबर 37। इस किताब पलटिए, 37 नंबर पेज पलट लिया, अच्छी बात है। कल पढ़ाया था टाइम और टेंस में अंतर। देखो कुछ बोर्ड पे लिखा जाएगा, कुछ बोर्ड पे लिखा नहीं जाएगा, इसलिए किताब भी रखना साथ में, किताब इसलिए बनाया गया है। अब देखो टाइम एंड टेंस बताया गया है, नीचे आ जाइए। टेंस बताया गया, टाइम एंड टेंस बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस का 4 सब पार्ट दिखाया गया, अच्छी बात। उसमें पास्ट टेंस का 4 सब पार्ट है, फ्यूचर का 4 सब पार्ट है। इसको लिखवाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अब थोड़ी लिखवाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें लिखा हुआ है, ऐसा आता भी है। जब पढ़ाऊंगा रास्ते में अपने आप आ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात। अब यहाँ पे चलने के साथ अब आपको सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। इसको कल हमने बताया था टाइम एंड टेंस में क्या अंतर है, बताया था। टाइम का मतलब बेटा फोन, ऐसा फोन हो फोन ना आता हो, इसमें मिनट फोन आ रहा है, क्या पढ़ेंगे, ले जाओ इसको, बात करो इसको। तो टाइम एंड टेंस में क्या अंतर है, एक बार सुन लीजिए ओरली। टाइम का मतलब कहा था हमने, टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है, एंड टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। टेंस जो है बनावट को दिखाता है, राइट। कोई व्यक्ति आज से आपको पूछे कि टेंस क्या होता है, तो आज के बाद आप कहना कि टेंस का मतलब जो होता है वो वर्ब होता है। टेंस का मतलब क्या समझना, वर्ब होता है। बिल्कुल सिंपल, जितना सिंपल इंग्लिश को कर दो उतना आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। टेंस का मतलब क्या होता है जी, इसलिए 90% वर्ब के क्वेश्चन किस में मिलेंगे और टेंस के कहां मिलेंगे, इसलिए दोनों जाना बेहद जरूरी है। आपको टेंस ऐसा पढ़ाया जाएगा जिसमें हर चीज का ज्ञान मिलेगा और इंग्लिश टू इंग्लिश होगा। जो बच्चा ABCD भी नहीं जानता होगा वो भी सीखेगा, बस अटेंशन प्लस टेंशन दोनों साथ होना चाहिए। अटेंशन प्लस टेंशन, बिना टेंशन का काम नहीं होता और बिना अटेंशन के भी काम नहीं होता। अटेंशन पूरा है लेकिन टेंशन नहीं है सीखने का, सीखूंगा तब आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपके पास दोनों चीज होना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो टेंस वर्ब, अब टेंस का मतलब आपको क्या जानना है, वर्ब आज से। अब वर्ब जो है, वर्ब ध्यान देना, वर्ब, अब कोई व्यक्ति पूछे कि टाइम तो कल 3 बताया था सर,
टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आज जान लो टेंस जो है वो दो ही प्रकार का होता है। एक टेंस प्रेजेंट होता है और एक टेंस पास्ट होता है, और फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो फ्यूचर होता क्या है, टाइम बताया होगा, तीन तरह का होता है। एक कहा था प्रेजेंट, और एक कहा होगा पास्ट, और एक कहा होगा फ्यूचर। अब समझो, अब यहां झगड़ा का जड़ हुआ कि नहीं हुआ? एक कहता है मैं दो ही रहूंगा, एक कहता है मैं तीन रहूंगा, या तो समझौता करो। यहीं से जन्म होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर। क्या होता है जी? एग्रीमेंट, समझौता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझौता। सब्जेक्ट कुछ वर्ब कुछ, तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और इसी को कहते हैं कॉम्पनसेशन थ्योरी, यानी टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए कॉम्पनसेट करना होगा। कुछ इसकी बात ये मानेगा, इसकी बात, यानी टाइम एंड टेंस मिलने के लिए दोनों में समझौता करना पड़ेगा। अब कहोगे कैसे दो होता है, प्रूफ करिए। हम तो तीन पढ़े हैं बचपन से, बचपन से टेंस आपने कितना पढ़ा होगा? तीन। और आप, मैं कह रहा हूं दो, तो क्या मेरी बात कैसे मान लोगे तुम? अरे मैं कह दूंगा राम जाता है, राम गो, मान लेगा? कहो ना सर राम गोज पढ़े थे हम, गो कैसे हो जाएगा? हम बोलेंगे राम के साथ आर लगाओ, मान जाएगा? हर चीज का प्रमाण चाहिए। अगर प्रमाण दूंगा तो मान लोगे, प्रमाण नहीं दूंगा तो नहीं मानोगे। तो आपके साथ प्रमाण चाहिए कि बताइए टेंस दो कैसे। टाइम तो कल बता दिया तीन होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट है। मैं कल पढ़ाया था, पास्ट है। कल भी पढ़ाऊंगा, फ्यूचर है। तो टाइम तो तीन है, लेकिन हमने कहा टेंस तीन नहीं है, टेंस दो ही है। तो प्रूफ करता हूं एक सेकंड के अंदर। जो पढ़ाऊं, मैंने कहा था रफ कॉपी लेकर आना है। क्या कॉपी? और जो लिखूं रगड़ते रहना, ये नहीं सोचना है लिखूं कि ना लिखूं। अगर बोर्ड पे मैंने लिखा, तुम्हें भी लिखना है। जो काटूं उसे काटते रहना है, क्योंकि आपकी सीखने की प्रक्रिया है, पढ़ने की प्रक्रिया नहीं है। पढ़ने मेरे पास नहीं आया हो, सीखने आया हो अंग्रेजी। इस बात का ऑलवेज ध्यान रखो। इसे पढ़ाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मुझे तुम 10 दिन का समय दो, मैं तुम्हें अंग्रेजी दे दूंगा। ठीक, वापिस आ जाओ। अब प्रश्न उठता है यहां पे, हमने बोला बेटा कि टेंस दो होता है, राइट? और टेंस का मतलब वो जल्दी से क्या बोला था? वर्ब। अब बताओ, वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। लेकिन वर्ब का फॉर्म कितना होता है? एक। जहां जड़ पर रहना है। वर्ब का 5 फॉर्म नहीं होता, वर्ब का एक फॉर्म होता है, वही ओरिजिनल है। बाकी सब डुप्लीकेट है, बाकी सब डुप्लीकेट है। निकला सब यहीं से है। कौन सी क्लास हम नहीं किए थे, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे डला हुआ है, उसको देखना है, ऐप पे डला हुआ देखना है। अब V1 में हमने बोला था बेटा गो, याद आ रहा है? हमने बोला वेंट, बोलो। हमने बोला था, हमने बोला इसको बोल सकते हैं V1 प्लस ING। सब पढ़ा थे V1 प्लस ACS। अच्छी बात, यहीं पे सब पढ़े रहो, आराम से देखते रहो गौर से। सारे बच्चे जो नहीं आते उसके लिए भी। V1 को हमने एक लाइन बोला था कि प्रेजेंट है, याद आ रहा है? और V1 को कहा था कि प्लूरल होता, याद आ रहा है? सबको याद है कि V1 क्या है? V1 क्या है? बोलो V2। और एक बात कहा था कि प्लूरल का मतलब प्लस साइन। बोलो V2 माइनस प्लस दोनों है। माइनस प्लस का मतलब सिंगुलर भी और इसको बोला था पास्ट। बहुत अच्छी बात, जल्दी कमिंग। प्रेजेंट मिल गया, प्रेजेंट, पास्ट मिल गया, अब लगता है फ्यूचर आने वाला है। बोलो V3 माइनस प्लस परफेक्ट है कि नहीं है? और परफेक्ट का मतलब ही पास्ट होता है। परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश्ड एक्शन, और फिनिश्ड का मतलब पास्ट। समझना, जड़ स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं, ठीक? अभी तक फ्यूचर बढ़ाया कहीं। V4 का मतलब माइनस प्लस, मतलब सिंगुलर भी और प्लूरल भी, सिंगुलर भी और ये होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट, पास्ट। अभी फ्यूचर वर्ड नहीं आया कहीं। V5 मतलब माइनस, माइनस का मतलब, और क्या हो गया? अब बताओ फ्यूचर का कोई वर्ब है क्या? अरे टोपी, इतना जगह खाली, आ जाओ यहां।
तुम भी आ जाओ साथ में, आराम से बैठो, लिखने में बने, इसमें इधर इधर जाओ ना, जगह जगह है, कहीं घुस जाओ। तो हमने कहा V1 बोलो प्रेजेंट, V2 मतलब, V3 मतलब, V4 मतलब, V5 मतलब प्रेजेंट। बोलो फ्यूचर कोई वर्ड आया? अब फ्यूचर कोई वर्ड जब नहीं आया, फ्यूचर वर्ब नहीं है, तो फ्यूचर टेंस कैसे हुआ? समझ पा रहे हो? इसीलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता। अब करना पड़ेगा कॉम्पनसेशन, क्षति पूर्ति, और क्षति पूर्ति करना पड़ेगा तो दोनों की बात माननी और मनवानी पड़ेगी। ठीक, अच्छी बात। ये सब हो गया कॉपी? पहले ही कहा था जो पढ़ाऊं लिखते रहना है। अब इसके लिए टाइम नहीं दूंगा अलग से कि 1 घंटा टाइम दूंगा तो लिखोगे आराम से। हाँ, साथ साथ लिखते रहूं, पढ़ते रहूं, साथ साथ काम। समझना लिखना एक साथ काम होना है। हाँ, अलग से काम नहीं, स्पीड में काम। देख के तो लिख सकते हो बेटा सब लोग, तब मैं तो ये कह रही हूं कि मैं बोलूं तुम लिखो, देख के कॉपी करना है। सब पढ़ा हुआ है, मुझे पता है, पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी लिखते रहो। रफ कॉपी है, भरते रहो, रगड़ते रहो। और कॉपी सब लोग प्लेन ले लेना, प्लेन को, रूलदार कॉपी नहीं। हमेशा राइटिंग क्लास 10th के बाद व्हाइट पेज में लिखो। हाँ, बहुत सुंदर। ठीक है, तो हमने कहा V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर वर्ड नहीं है। अच्छी बात। अब यहां तक समझने के साथ हमने काम आगे बढ़ा, क्लास में है, बात करते हैं बाद में। तो यहां तक समझने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे क्या मामला है। अब देखो गौर से, तो हमने कहा टेंस एक ही तरह का है, सॉरी टेंस 2 ही तरह का है, 3 नहीं है। तो यहां पे पता चला कि दोनों को क्या कर रहे हैं, कॉम्पनसेट, क्षतिपूर्ति, टाइम को और टेंस को। तो टाइम एंड टेंस मिलाते हैं, टाइम एंड टेंस मिलाते हैं तो पहला चीज पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा, इसमें कितने टॉपिक्स का ज्ञान होना चाहिए। टाइम एंड टेंस में पहला टॉपिक बताया था सिंपल प्रेजेंट। अब क्या करना है, क्षतिपूर्ति करना है, बताऊंगा। पहले टॉपिक्स पे आते हैं, फिर बेसिक क्लास में आएंगे। तो सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट का पहला टॉपिक है, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सिंपल कहो चाहे बेसिक कहो, वही क्लास पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक सिंपल क्लास चाहे बेसिक क्लास। अभी बात किसकी हो रही है, सिंपल प्रेजेंट की। टाइम एंड टेंस का पहला लिया सिंपल प्रेजेंट, तो पहला टॉपिक क्या पढ़ाऊंगा, बेसिक क्लास। और बेसिक क्लास में ही पढ़ाऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ाऊंगा बेसिक ट्रांसलेशन। बेसिक ट्रांसलेशन, ठीक है। बेसिक क्लास, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ट्रांसलेशन, ये 2 काम हम लोगों को आज करना है। बेसिक क्लास और बेसिक स्ट्रक्चर, ये दोनों आज हम लोग करना है क्लास में बैठ करके। लिख लिया यहां तक? तीसरा टॉपिक, अब बेसिक पढ़ने के बाद उतारो, सुना, उतर लेना, साथ साथ लिखते रहिए। बेसिक क्लास, बेसिक ट्रांसलेशन, बेसिक स्ट्रक्चर, पहले ये काम चलेगा। इसके बाद क्या चलेगा सर? अब बेसिक के बाद कहोगे एडवांस शुरू होता है, अभी एडवांस नहीं। तीसरा काम पढ़ाया जाएगा आपको पर्सन क्या होता है। चौथा कॉन्सेप्ट, जब आपने पर्सन सीख लिया तो एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, वो पढ़ाना है रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब 5वां टॉपिक पढ़ाऊंगा इसमें। जब रोल पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, तो पढ़ाऊंगा एडवांस, एडवांस स्ट्रक्चर। एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तो पढ़ेंगे एडवांस ट्रांसलेशन। एडवांस ट्रांसलेशन 5 टॉपिक हो गया हम लोगों का। और हर चीज लिखवाई दे रहा हूं कि बोलना है, अगर मेरे से छूट जाए ना तो बोलना से टॉपिक छूट रहा है। एडवांस स्ट्रक्चर, एडवांस ट्रांसलेशन,
ये सब टॉपिक पहले दे दे रहा हूं कि पहला सिंपल प्रेजेंट में अलग तरीके से पढ़ने का मतलब है ताते तीसे नाता थोड़ो, क्या बोलते हैं उसको, तोड़ो तोड़ो, और डीएल से नाता जोड़ो। ठीक है, यहां तक हो गया। तो 5 टॉपिक, छठा टॉपिक आते हैं हम लोग फटाफट। छठा पॉइंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का छठा पॉइंट, छठा है कॉजेटिव वर्ब। ये सब होता क्या है सर? कोई बात नहीं, मत जानो अभी। कॉजेटिव वर्ब छठा पॉइंट। 7वां पॉइंट पढ़ाऊंगा बेसिक कॉमन एरर। एरर बनाते कैसे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक ही टेंस है अभी, 12 टेंस नोट है जी। 12 में कौन सा? पहला सिंपल प्रेजेंट का 7 टॉपिक, बेसिक कॉमन एरर, और 8वां पॉइंट लास्ट पॉइंट एडवांस कॉमन एरर। एडवांस कॉमन एरर्स, ये 8 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। इसमें से कुछ बच जाए तो आपको क्लास में बोलना है, और 8 टॉपिक्स हेडिंग बना बना के हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा हर टेंस में। पहले एक टेंस पढ़ेंगे, जब एक टेंस पढ़ लेंगे तो आधा प्रॉब्लम सोल्व। जैसे आपको 10 किलोमीटर चलना है, जब तुमने एक बार कदम बढ़ा लिया ना तो ब्रेक टूट गया, पता चल गया कहां खड्डा कहां उठा है। ठीक है, इस टेंस में टेंशन है, अगर ये टेंस तुमने मेरे को झेल लिया तो आगे सारे टेंस सिखा दूंगा। ठीक, एंजॉय करना है क्लास को, पढ़ना नहीं है। अपने आप को झाड़ दो, पढ़ने डीएस में पढ़ने आए ही नहीं हो। डीएस में मेरे साथ एंजॉय करो, खेलो कूदो, पढ़ो लिखो आराम से। ठीक, चले आगे। तो पहला टॉपिक क्या था? सिंपल प्रेजेंट का बेसिक क्लास, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ट्रांसलेशन। 8 टॉपिक्स खत्म करना है। टाइम कितना लगेगा? 3, 4, 5 क्लास लग सकता है इसमें, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, चलिए पूरा 5 क्लास में टेंस खत्म हो जाता है सर, 5 तो इसमें लगेगा। देखो क्या पढ़ाता हूं। पहला चीज बेसिक क्लास। बेसिक क्लास पढ़ने से पहले हम लोग को यह जानना है कि टेंस स्टार्ट कैसे किया जाए, राइट? तो दुनिया में ध्यान दे बेटा, बेसिक क्लास पढ़ो को एडवांस नहीं। दुनिया में कोई काम तुम करते हो प्रेजेंट में नहीं करते हो, नहीं, फ्यूचर में। अब क्या कहा? कॉम्पनसेशन थ्योरी। अब क्षतिपूर्ति हो गया, अब दोनों मिल गया। अब दोनों मिल गया तो कितने हो गया? 3। अब वर्ब प्लस टाइम मिला दी ना मैंने, दोनों को मैच करा दिया। अब फोकस करो मेरे ऊपर। दुनिया में कोई भी काम तुम करते हो हमेशा फ्यूचर में ही करते हो, प्रेजेंट में कोई काम करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट होता ही नहीं है। बोल कर देखो, प्रेजेंट है। जो बोली निकला बस यही प्रेजेंट है, और जो बीत गया सब पास्ट है। 1 सेकंड पहले जो बोला सब पास्ट था। इसीलिए दुनिया का कोई सेंटेंस, हिंदी मत जाना, दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें टाइम लगा देते हैं वो पास्ट हो जाता है। चाहे हिंदी में है हो, चाहे हिंदी में था हो। राइटिंग एबिलिटी सिखा रहा हूं, मेरी बातों पे ध्यान देगा तो इंग्लिश आ जाएगा, नहीं ध्यान देगा राइटिंग कभी नहीं आएगा। क्या बोला फिर सुनो, प्रेजेंट होता नहीं है। थोड़ा सा बात लेगा फिलोसफिकल, किताबी ज्ञान में पढ़ाता ही नहीं, इसलिए किताब मत जाना, किताब में ये लिखा था, फलना मास्टर ये कहा था, छोड़ो सबको। यहां पे आए हो, सरेंडर करो अपने आप को। फिर सुनो बात को, दुनिया का कोई सेंटेंस प्रेजेंट का नहीं होता, हमेशा वो फ्यूचर का होता है। बताऊंगा, लिखकर प्रूफ करूंगा सर चीज। अब हमने बोला कि अभी मैं 1 सेकंड पहले तुमको बोला, किस टेंस का से? पास्ट का। अभी क्या कहा था? जहां पे टाइम लगा दो सब क्या हो जाएगा? अभी मैं 1 मिनट पहले बोला हूं ये बात, कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट। ध्यान देना, हमने फिर से बोला कि दुनिया का कोई सेंटेंस हो जिसमें भी इतना सा भी टाइम लगा दो, मैं 1 सेकंड पहले आया हूं। 1 सेकंड, टेंस का नाम पास्ट। डरना नहीं, घबराना नहीं, ये मत बोलना सर आया हूं परफेक्ट टेंस हो गया सर, डायरेक्ट पास्ट। ठीक, अभी मैं खड़ा हूं, जो बीत गया सब पास्ट। और सिंपल सीखोगे अंग्रेजी तो अंग्रेजी आ जाएगा। तो अपने दिमाग में हुच हुच मत करना, हिंदी आ रहा है और जाओ हुच हुच किया, लाइफ टाइम अंग्रेजी नहीं आएगा। समझा ना? क्योंकि माइंड तुम्हारा है ना, ये बाबा घूरेगा, ये देखो आया हूं, हिंदी बोलो, तुम्हें परेशान कर देगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट का मतलब अभी जो एक्शन में हो रहा है।
यानी तुम अगला भी कदम देखो, मैं बढ़ा रहा हूं आंख बंद करके, यहीं पे पेड़ रुक गया, आगे पैर नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि आगे क्या है? गड्ढा है। और ये बात जानता है, ये बात जो है जानता है मन कि आगे गड्ढा है, गिर जाएगा। यानी कि अगर प्लानिंग नहीं था तो पैर आगे बढ़ता जाता। यानी प्लान इतना फिक्स हो गया है कि माइंड उसको एडजस्ट कर लिया है कि आगे अगला कदम में काम नहीं करना है। कभी कभी तुम फोन पे बतियाते हुए जाता होगा और अचानक से बाइक वाला चाहे बस निकला, ऐसे जा रहा है बताते हुए मस्ती में, बोलो हुआ कि नहीं हुआ है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब तुम जा रहे थे ध्यान तुम्हारा नहीं था, यानी तुम प्लानिंग नहीं किया था कि आगे बढ़ना है, और पैर बढ़ रहा है बिना प्लान के, कनेक्शन टूटा, कनेक्शन, दुर्घटना घटी, कनेक्शन भाई माइंड से। तुम चलते कहां से हो? जब भी तुम चल रहे हो आगे ठोकर है, ठोकर लग गया। और कई बार ऐसा हुआ होगा कि फोन पर बतियाते बतियाते तुम गंदगी पे चढ़ गया होगा, फोन बतियाते बतियाते तुम ठोकर लग गया होगा, फोन बतियाते बतियाते एक आदमी भी आ गया होगा। अच्छा सॉरी भाई साहब, इसका मतलब क्या था? कनेक्शन तुम्हारे पैर और माइंड का कनेक्शन कोई तीसरा आदमी ले लिया था जहां तुम खो गए थे। और वही तुम घर में पापा से बतियाओ, फुल या टेंशन में चलेगा, क्योंकि पता है कि कनेक्शन जुड़ा नहीं वहां से बढ़िया से। दिमाग में ये है जल्दी फोन काटो, समझ पा रहे हो ना? तो जहां पे 100% देना होता है वहां कनेक्शन चल जाता है और ठोकरें लगती रहती है। इसे ठोकर से बचने का प्रयास करें, आगे बढ़िए। सुन रहे आप? यानी कि एवरी एक्शन हैज अ प्लान। यानी तुम कुछ भी काम करते हो वो तुम्हारा फ्यूचर प्लान एक्शन होता है। तुम कोई भी काम करते हो वो बोलो क्या होता है बेटा? फ्यूचर प्लान एक्शन। कोई आपत्ति है? जल्दी बोलो, नहीं ना? जो भी तुम प्लान करते हो फ्यूचर प्लान एक्शन होता है। और फ्यूचर प्लान एक्शन जो तुम्हारा होता है वो हो सकता है कि फिक्स हो। क्या हो सकता है? फिक्स हो। यह भी हो सकता है कि फिक्स ना हो। हर चीज लिखते रहो साथ साथ। मैं कोई क्लास में नाटक नहीं करता, पढ़ाता हूं सीधा। फ्यूचर प्लान एक्शन, फिक्स भी और नॉट फिक्स भी। अब प्रश्न उठता है फिक्स कब होगा सर? एक बात बताओ, मैं पूछता हूं, सोचते रहना भी, लिखते भी रहना, जवाब देते रहना। बोलो यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, बोलो फ्यूचर है? कोई आपत्ति? लेकिन फ्यूचर टाइम है, दिमाग में दोनों बात रखना, टाइम भी और टेंस भी। तो बोलो फ्यूचर टाइम क्या कहता है? 10 बजे जाएगी, तो एक्शन फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? अब वो तुम स्टेशन पहुंचे, भले वो 10 बजे ना जाए, 11 बजे जाए, कैंसिल हो जाए, लेट हो जाए, लेकिन तुम अपने दिमाग में क्या रखा है? और उसके लिए तुम 9 बजे से परेशान रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? ये थोड़ी रहेगा कि 10 बजे जाएगी तो हम 10 बजे तैयार हुए कि अब चलते हैं स्टेशन, ये ट्रेन तो 11 बजे ही जाएगी। ऐसा मन में होता है? अगर तुम स्टेशन पहुंचने से पहले स्टेशन से बाहर 10 बज गया, बोलो पसीना छूटेगा नहीं छूटेगा? यार जाना था, 2000 का टिकट था, निकल जाएगा, भागम भाग भागम भाग। उसमें अगर टीटी रोक लिया, अरे सर ट्रेन पकड़ना है। समझ पा रहे हो? तो फिक्स हो गया कि नहीं हो गया आत्मनिर्भर में? अच्छी बात। कितना % फिक्स है जी? हर काम 90% लेके चलो, क्योंकि 100% कुछ होता नहीं है। 10% कुछ भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन नॉट फिक्स क्या है? अब मान लो उस ट्रेन में 1000 लोग 2000 लोग जाते हैं, लेकिन ट्रेन वाला क्या तुम्हें फोन करेगा? क्या रेल मंत्री फोन करेगा भाई साहब का ट्रेन छूट रहा है? नहीं ना? यानी आपका जाना फिक्स है कि नॉट फिक्स है? लेकिन आपने कहा मैं इस ट्रेन से जाऊंगा, भले वो आपके लिए पर्सनली फिक्स हो, लेकिन पब्लिकली क्या है? अनफिक्स। लेकिन जो एक्शन 50% चांस होते हैं उसे हम बोलते हैं नॉट फिक्स। बोलो क्या आपत्ति? दोनों के हिंदी में गागेगी है कि नहीं है? मैं इस ट्रेन से जाऊंगा, नॉट फिक्स। 10 बजे ट्रेन जाएगी। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, मैं कल अमेरिका जाऊंगा। तो प्रधानमंत्री को तुमने कहा है फिक्स कह दिया,
क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश है। तो क्या है? प्रधानमंत्री जाएंगे मतलब देश जाएगी, क्योंकि हमारे क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो वो हम लोग सब जाएंगे। एक आदमी को चुन लिया कि आपको जहां मन है जाइए, मस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ बात को? इसका मतलब है कि वो एक्शन क्या है, यानी कि जो एक्शन पब्लिकली हो, जो एक्शन पब्लिक हो, जो एक्शन, फिर से लिखता हूं इसको आराम से शुद्ध भाषा में, जो एक्शन पब्लिक हो वो अक्सर बोलो फिक्स होता है, और जो एक्शन पर्सनल हो वो हमेशा नॉट फिक्स होता है। जो एक्शन पब्लिक हो वो क्या होता है जी, और जो एक्शन होता है पर्सनल वो क्या होता है जी, नॉट फिक्स। समझते हो आराम से? जो एक्शन पब्लिक होता है वो फिक्स, और जो पर्सनल होता है वो नॉट फिक्स। तो जो एक्शन फिक्स हो, पब्लिक हो, उसे आज के बाद कहना सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो एक्शन नॉट फिक्स हो उसे कहना सिंपल फ्यूचर टेंस। अब यहां पे आपको पता चल गया सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है। गा गे गी से अंतर नहीं पता चल रहा है, अंतर पता चला एक्शन से। एकदम हिंदी लिखा हुआ है, समझो तुम। ये मैं सुना अंग्रेजी में लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या लिखूं, सामान्य वर्तमान काल। तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको बोलेंगे, जो पब्लिक एक्शन हो, जो फिक्स हो। और फ्यूचर टेंस किसको बोलेंगे, जो नॉट फिक्स हो। कोई व्यक्ति बोले कि भाई बता फिर सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है, बता दोगे अंतर? किसी को आपत्ति? अब दिमाग में मैं नहीं बोलूंगा तो पकड़ लोगे, पकड़ लोगे ना। यह एरोप्लेन 8 बजे उड़ान भरेगी, प्रेजेंट, समझ गया। मैं यह एसएससी का एग्जाम 4 जनवरी को होगा, मैं एग्जाम में अपियर होऊंगा। समझ में आया मुद्दा? यानी आपका अपियर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम होना इंपॉर्टेंट है। यह मैच कल से स्टार्ट होगी, विराट कोहली मैच खेलेगा, नॉट फिक्स, क्योंकि वहां विराट कोहली की मर्जी चलेगा। वो चाहे तो अनाउंस कर सकता है कि मैं इस मैच को नहीं खेलूंगा, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो बोलेगा मेरे अंग अंग टूट रहे हैं। अब कौन सा मशीन उसका अंग अंग जोड़ेगा खेलने के लिए? भाई बहाने तो बना सकता है जी कि ना खेलूंगा, उसके ऑप्शन है ना। तो उसका हो गया कौन सा एक्शन, पर्सनल हो गया। इसलिए पर्सनल और पब्लिकली एक्शन को समझने का प्रयास करना है। क्या पढ़ के देखिए कौन सा लग रहा है पर्सनल, कौन लग रहा है पब्लिक। बात में आ गया? यहां तक आगे बढ़ते हैं, यहां से उतार लिया सबने, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बाबू ना, फैमिली वैमिली सब पर्सनल आ जाएगा। जहां पब्लिकली का मतलब वैसे जिससे समाज आहत हो, जिससे देश को परेशानी हो। पर्सनल काम कोई आहत नहीं होगा। तुम्हारा शादी है, मुझे क्या मतलब है? हाँ तो सब फ्यूचर, सब फ्यूचर मैं समझ गया। तुम जितना बोलो सब फ्यूचर होगा, जिससे देश को, तुम्हारे गांव को, तुम्हारे पिताजी को वहां जाने से पूरा गांव आहत में आ गया, परेशानी में आ गया, तब वहां पे होगा। पब्लिकली एक्शन उसको कहते हैं जो पेपर में निकलता हो, अनाउंस होता हो, दुनिया जानती हो, उसको बोलते हैं पब्लिकली एक्शन। हाँ, कहीं नहीं जोड़ सकते इसको। पर्सनल का मतलब तुम्हारे अपने परिवार, तुम्हारा अपना हो गया ना, पर्सनल काम है तुम्हारा, होने तो ना, कोई दिक्कत ना। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री तुम्हारे गांव में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तुम्हारे गांव में जा रहे हैं, एक्शन फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन तुम्हारे पिताजी प्रधानमंत्री से मिलेंगे, ये एक्शन नॉट फिक्स है। हो सकता है बॉडीगार्ड मिलने ना दे। समझ में आया?
नहीं समझ आया? मुझे बता, खड़ा हो जा सुंदर, मुझे ये बता, पब्लिकली और पर्सनली काम समझते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, पब्लिकली का मतलब जिसे देश दुनिया समाज सबको जानकारी हो। जैसे गांव में पंचायत हो रही है और ये परिवार एक सदस्य, पूरे परिवार के सदस्य होता है, वो फैसला करता है, तो उस परिवार के लिए तो वो प्रधानमंत्री है, वो मुख्य आदमी जो पंचायत करता है, तो उनके लिए नहीं है ना। बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो जहाँ पे ऐसला फैसला की बात होती है ना, वो डिपेंड करता है मूड के ऊपर, वहाँ ग्रुप के ऊपर, वो सब कोई नियम नहीं है। हम अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, तो अंग्रेजी बोलने में कितने को समझाओगे? एग्जाम देना है तुमको, तो एग्जाम में ये देखो कि जिसको तुम पेपर में निकाल सकते हो, जिसको किसी को जानने से कोई फर्क ना पड़ता हो, ठीक, जो पर्सनल काम से कोई मतलब ना हो, जैसे ट्रेन पकड़ना है। अब तुम हो सकता है कि तुम 4 डब्बा बोगी बुक कर लिया, कल्पना कर लो कि पूरा गांव ने एक ट्रेन के 4 डब्बे को बुक कर लिया, फिर भी वो एक्शन पर्सनल है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ट्रेन इंतजार नहीं करेगी, उसको भी पहले जाके धरना देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। बस समझा बात को? पब्लिकली का वह एक्शन जो अकाट्य हो, कैसा हो जी? कोई काट नहीं सके, उसी को बोलते हैं पब्लिकली एक्शन। हाँ, जो एक्शन पब्लिकली का मतलब सिंपल समझो, जिसको कोई काट ना सके, उसे बोलते हैं पब्लिकली एक्शन। ना तुम काट सको ना हम काट सके। बात है कि नहीं? ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हो आप? हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ, पब्लिकली है, बंद नहीं हो सकती, पर्सनल है। हाँ, यहां तो बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आगे चलें, अगला पॉइंट। तो समझ में आ गया सुंदर? चलिए उतार लिया इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक बढ़े तो 1-2 पॉइंट आपको लिखना है। हेडिंग बनाइए सिंपल प्रेजेंट टेंस, टाइम एंड टेंस में हेडिंग क्या बनाया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सब काम कर लिया हमने, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये लिख लिया सबने। तो अब इसमें 4-5 पॉइंट और लिखना है, क्या क्या चाहिए, ठीक है? ये लिख लिया रमीज आप अपने, ये हो गया ना? लिख लो लिख लो। एक्शन हो गया फ्यूचर, नॉट फिक्स, सिंपल फ्यूचर, ये 10% नहीं 50% करना है इसको। यही बात बताया था जस्ट अभी हमने। ये हो गया विल शैल भी वन, और फिक्स हो गया सिंपल प्रेजेंट 90%, और उसी का एक्शन दिया गया 9, क्या क्या आएगा? पावर आएगा, उसमें पावर होना चाहिए। कंपल्सन, मजबूरी, नॉट फिक्स, सिंपल फ्यूचर, स्ट्रक्चर विल सेल भी वन। विल सेल का प्रयोग तब करना जब 50% चांसेज होंगे। सिंपल प्रेजेंट को V1 V5 कहते हैं, 90%, उसमें पावर होना चाहिए। देखिए नया चीज मिल गया आपको, जिस सेंटेंस में पावर होगा, कौन सा टेंस? कंपल्सन, मजबूरी होगा। ट्रेन 10 बजे जाएगी, ड्राइवर का मूड नहीं चलेगा वहां कि ड्राइवर ये बोले कि भाई मेरी मजबूरी है, पत्नी बीमार है, मैं ट्रेन नहीं ले जाऊंगा। उसको ट्रेन चलाना पड़ेगा। ड्राइवर चेंज हो जाएगा, मंजूर है, लेकिन ट्रेन जाएगी ही जाएगी, उसको पत्नी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। सूरज पूरब से निकलती है, चाहे निकल रही है, कुछ भी बोले हम, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। समझ पा रहे हो ना? चाहे तुम हिंदी क्या बोलते हो, डजंट मैटर, मुद्दा यह है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है। लिख रहे हो सब लोग? थोड़ा उठाऊं ऊपर, थोड़ा सा उठाऊं? यस, इतना पॉइंट है। तो हमने यहां पे बोला 90% का मतलब होता है पावर, 90% का मतलब होता है कंपल्सन। 90% मतलब पावर, कंपल्सन, यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, हैबिचुअल, प्रोवर्ब,
प्रिंसिपल, सब बता रहा हूं। तो यहां पे हमने बात बोली, पावर होगा कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। कंपल्सन मजबूरी होगा, प्रेजेंट टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इटर्नल ट्रूथ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हैबिचुअल क्या होता है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सूर्य पूरब से निकल रहा है, हमने हिंदी बोल दिया रहा रही, उसे मतलब नहीं है, सूर्य पूरब से निकल रहा है, ये सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं इसको। आता यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सब लोग सत्य माने। इटर्नल ट्रूथ, अकाट्य सत्य, वैज्ञानिक प्रूफ कर दिया है। कैसे सर, जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलती है, ठीक है, तो पानी खौल रहा है कितनी डिग्री पर, तो तुम खौलाओ चाहे मैं खौलाऊं, खौलेगा 100 डिग्री खोलेगा, तो साइंटिफिक प्रूफ है ना, उसको बोलते हैं इटर्नल ट्रूथ। हैबिचुअल एक्शन, मैं रोज सवेरे 4 बजे उठ जाता हूं, आदत हो गया। मेरा बेटा रोज स्कूल जाता है, कौन है भाई, हेलो, प्रचार करने का मूड होता है ना। अब मैं काट रहा हूं, फोन किए जा रही है, आजकल बिना रही का फोन कौन उठाएगा, समझ पा रहे हो ना। ये लोन ले लो, ये कार्ड, हर जगह तुमको दाढ़ी का भी प्रचार होगा ना, तो लड़कियां फोन करेगी, लड़का फोन नहीं करेगा। तो क्या बोला, हैबिचुअल मतलब कैसा हुआ, आदत। प्रोवर्ब किसको कहते हैं भाई, कहावत को। प्रोवर्ब मतलब कहावत, ठीक है। प्रिंसिपल कहते हैं सिद्धांत को, प्रिंसिपल कहते हैं सिद्धांत को। तो बोलो ये सब का सब कहावत हो, सिद्धांत हो, कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। कोई बच्चा इसमें जो क्लास कर रहा हो, कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। अभी पढ़ाया कुछ नहीं गया है, अभी बेसिक क्लास के तहत टॉपिक दिया गया है कि सिंपल प्रेजेंट तुम तभी पहचानना जब इतने पार्ट्स मिलेंगे, आपके पास होंगे। दिमाग काम किया, बढ़े आगे, वापस करते। इसको हटा दूं, हो गया सबका, चलिए बहुत अच्छा। कोई हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा कि ना समझ में आया तो पड़ोसी को देखेगा कि पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मैं क्यों बोलूं। हाँ बोलो, सेंटेंस छोड़ दो अभी। हाँ अच्छा, आई विल गो, चलो बोलो। हाँ जी, तो 10 डिपार्ट्स एट 10 AM। डिपार्ट्स क्या बोलना है, डिपार्ट्स, विल डिपार्ट नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें पता नहीं हो तो विल लगा सकते हो, अगर पता है तुम ट्रेन जाते हो तो डिपार्ट्स, ठीक है। टाइम फिक्स हो गया। वो चश्मिश क्या दिक्कत है, पूछो, पैसा हमको ना दिया है, पूछो क्या दिक्कत है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब विश्वव्यापी सत्य, जो हर लोग सत्य मानता हो। क्या, कौन सा सत्य, विश्वव्यापी, सब लोग सत्य मानता हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दूंगा अभी, बताते हैं। किसी भी अंग्रेजी को सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए तुम्हें, अब और बेसिक क्लास सुन गए हम लोग। अब उसके बाद क्या चाहिए बच्चे, फिर क्या चाहिए, अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या है पता सबको, इस पृथ्वी पर दुनिया का हर चीज बोलो क्या है, राइट। और सब्जेक्ट है तो एक्शन रिएक्शन करेगा, उसे क्या कहेंगे, जिस पर प्रभाव पड़ेगा ऑब्जेक्ट, प्रभाव ना पड़े तो कॉम्प्लीमेंट। यहां तो बात हो गई। अब देखो सब्जेक्ट का नेचर दो होता है, सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब बोलो कितना, तो वर्ब भी क्या चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 2, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है, सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या चाहिए, समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट कब सिंगुलर, हाँ तुम जाओ तुम लोग जाओ, सब्जेक्ट कब सिंगुलर कब प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब होता है माइनस, तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल मतलब वर्ब क्या चाहिए। अब हमको पता है कि डिक्शनरी का सारा वर्ब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसे बोलते हैं प्लस साइन। उसमें अगर हम
ध्यान देना, V1 में अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं तो उसे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं और इसे बोलते हैं सिंगुलर। यानी कि इसमें हम लोग करेंगे V5। V5 का मतलब एस या ईएस। क्या आपत्ति? इन दोनों को अगर कॉमन ले लिया जाए, मैथ पढ़ते हो तो लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉमन ले लिया और यहां कर दिया माइनस प्लस, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और वर्ब पे भी कर दिया माइनस प्लस, यानी 1 हो चाहे प्लस अदर वर्ड। तो एक ही स्ट्रक्चर में काम कर गया मैथ की तरह। फिर से एक बार, हमने कहा सब्जेक्ट बोलो माइनस, सब्जेक्ट प्लस, दोनों को इकट्ठा किया माइनस प्लस। हमने लिया वर्ब, वर्ब लिया तो वर्ब माइनस वर्ब प्लस 1 और 5, तो वर्ब कॉमन ले लिया 1 माइनस प्लस 1 5 दोनों आ गया। अदर वर्ड में कुछ साइन नहीं है तो अदर वर्ड से काम चल गया। क्लियर? उतार ले यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब एक हिंदी में एक दो लाइन लिखवा रहा हूं, लिखिए। पहला, लिखिए, दुनिया का कोई भी एक्शन दुनिया का कोई भी एक्शन जो परमानेंट हो, दुनिया का कोई भी एक्शन जो परमानेंट हो, दुनिया कोई भी एक्शन जो परमानेंट हो, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। दुनिया का कोई भी एक्शन जो परमानेंट हो, कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। दुनिया का कोई भी एक्शन जो परमानेंट हो, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, कॉमा, आदत, आदत, नियम कानून, आदत, नियम कानून, आदत, नियम कानून। हर तरह के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। हर तरह के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। हर तरह के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। हर तरह के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। लिख लिया बिल्कुल हिंदी सब लोग? आज से सीखना शुरू हो रहा है आप सबों का। यह स्ट्रक्चर लिख लिया? अब देखो बोर्ड पे, मैं बोर्ड पे ध्यान दो जरा सा। अब हमने आपको एक ही स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड। बोलो इस स्ट्रक्चर से किसी को आपत्ति है? बोलो पॉजिटिव है कि नहीं है? अब सब्जेक्ट पे बार बार माइनस प्लस लिखने की आवश्यकता, अंडरस्टूड हो गया कि 1 है तो प्लूरल और 5 है तो सिंगुलर। रट लेना है, याद हो गया? समझ में आना भी है और याद करना भी होना जरूरी है, ठीक है? अब देखो और से हमने इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे करूं, समझना, हर बच्चा बोर्ड पे देखो, लिखो मत, बोर्ड पे देखो। सब्जेक्ट V1 का मतलब मुझे बताओ बेटा, नो होता है कि नहीं होता है? नो मतलब जानना, और हमने कर दिया नोज, हुआ कि नहीं? V5 हुआ, ठीक? पहला स्ट्रक्चर समझना गौर से। दूसरा मैं सिखा रहा हूं कैसे सीखो अंग्रेजी। हमने लिखा वांट, लिख दिया हमने वांट्स। बोलो V1 V5 है कि नहीं है? इसी प्रकार दुनिया का हर सेंटेंस, गो गोस, ईट ईट्स, बोलो सब प्रेजेंट का हुआ कि नहीं हुआ? मैं जानता हूं, सब मिलके बोलेगा, मैं जानता हूं, वह जानती है, मैं चाहता हूं, वह चाहती है, मैं जाता हूं, मैं, वह जाती है, मैं खाता हूं, वह खाती है। कोई आपत्ति? समझ में आया मुद्दा? तो मैं आई पढ़ाऊंगा पर्सन, तब क्लियर होगा कि आई प्लूरल कैसे है। क्लियर हो गया? फिर से बोलो, तुम जानते हो, वह जानता है,
चलो फिर से एक बार, मैं जानता हूं, तुम जानते हो, वह जानती है, वह जानता है, हम लोग जानते हैं, वे लोग जानते हैं। मैं चाहता हूं, तुम चाहते हो, वह चाहती है, वह चाहता है, हम लोग चाहते हैं, वे लोग चाहते हैं। हुआ क्लियर? किसी को बोलने में दिक्कत है? चलो तुम खड़े हो जाओ, बीच वाली लड़की बोलो, मैं हंसता हूं, वह हंसती है, वह हंसता है, तुम हंसते हो, यू लाफ। तेज हो रहा है ना? बैठो, तुम खड़े हो जाओ, तेज में बोलो, मैं रोता हूं, तुम रोते हो, वह रोती है, लता रोती है, सीता रोती है, वह जाता है। बैठो, बात समझ में आ गया? अब इसके बाद ध्यान देना, जब तुम किसी चीज को जानते हो तो निपुण होते हो। नहीं, जैसे मैं बोलूं कि मुझे गाड़ी चलाना आता है, इसका मतलब मैं गाड़ी चलाना जानता हूं। मुझे तैरना आता है, इसका मतलब मैं तैरना। तो जहां पे तुम जानते हो वह निपुणता को शो करता है, और जहां अभाव होता है, जहां पे कमी होता है, ठीक? अब ध्यान देना गौर से। तो मैं जानता हूं, जाओ, मैं जानता हूं, जाओ, गॉड ब्लेस यू। तो जानना मतलब निपुणता, तो उसके लिए तुम हाउ टू का प्रयोग करना। क्या प्रयोग करना? जोड़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। सिंपल था, मैं जानता हूं, लेकिन अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, लंबा कर रहा हूं थोड़ा सा, कि मैं तैरना जानता हूं, मैं खेलना जानता हूं, अंग्रेजी बोलना जानता हूं। तो आगे बढ़ा नहीं बढ़ा? सिंपल जानता हूं। और एक हुआ मैं चाहता हूं, तो चाहना क्या हुआ? अभाव। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं मतलब बोल नहीं पा रहा हूं, मैं लिखना चाहता हूं मतलब अभाव है। तो अभाव है तो टू का प्रयोग करना। अब देखो, हाउ टू और टू, इसके बाद तुम आगे बढ़ा रहे हो तो V1 अदर वर्ड। अब देखो, यहीं से निकला स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ा सा हमने बड़ा किया, तो माइंड में अलर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, उतार लिया इसको। यहां पे हो गया चाहता हूं मतलब चाहने वाला सेंस, चाहना, और यहां पे नहीं, उल्टा लिख दिया। यहां पे है जानना, और यहां पे है चाहना। हर बच्चे ऑनलाइन देखो, कमेंट नहीं देख रहा हूं तुम लोगों का, क्योंकि मुझे पता है तुम सब बच्चे पढ़ाकू, इतने अच्छा ऑनलाइन के बच्चे इतना बढ़िया होता है ना, कि हर बच्चा पढ़ाई पे ध्यान लगाता है, खुद कहता है सर कमेंट मत देखो आप, अब पढ़ाई पे फोकस करिए सर। 10 बजे से बढ़िया कोई बैच मुझे आज तक नहीं मिला, इतना डेडिकेटेड बच्चा ऑनलाइन का है, पहली बार मैं देखा हूं। यहां फोकस करिए। तो नहीं, खुद लड़का कल कमेंट करा था व्हाट्सएप की, सर ना आप ना कमेंट पर ध्यान कम दीजिए, पढ़ाई फोकस ज्यादा करिए। इसलिए मैं कमेंट देखो खुला हुआ सबका है, मैं देख नहीं पा रहा हूं बढ़िया से। बहुत सुंदर। आगे बढ़िए। तो क्या कहा? नो मतलब वांट, मतलब नो के साथ वांट के साथ। ठीक है, चलो सारे बच्चे खड़े हो जाओ। एक साथ बोलना है सबको। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। शी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्विम। शी नोज हाउ टू स्विम। वी नो हाउ टू स्विम। दे नो हाउ टू स्विम। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। She wants to speak English. We want to speak English. They know how to speak English. I know how to speak English. He knows. She knows. Lata knows. Lata wants. Sita wants. Priya wants. Priya wants to go. Priya wants to meet you. Priya wants to speak. Priya wants to speak. प्रिया नोज हाउ टू स्पीक। बैठ जाओ। अब देखो करना क्या है। अभी तक एक भी एग्जाम्पल लिखवाया नहीं हूं, लिखवाने का काम करूंगा कल से। अभी बस तुमको बुलवा दिया, परिचय दिया। अब किताब निकालो, सुपर बेसिक ट्रांसलेशन,
टास्क दूंगा, कैसे सिखा। ये तो है ही किताब, ये तो टेंस वाला किताब, इसको छूना नहीं है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं, सुपर बेसिक ट्रांसलेशन, यह किताब अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको पढ़ाने में। ये थोड़ा कल से पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा बेसिक हो जाता है इसमें रहो ना। इसको रखो अपने पास अभी, हर किताब सुपर बेसिक, सुपर बेसिक, ये तो बेसिक है। यस, तुम लोग किताब खरीदने में कंजूस बहुत हो। तो तुमको ये लगता है ना किताब खरीद, अरे 200 रुपया लगना है, 250 लगना है तो 250 जिंदगी चल। एक दिन गर्लफ्रेंड को ले जाएगा, अब 500 1000 उड़ा लेगा और 250 किताब नहीं खरीदेगा। अरे ये किताब फ्री वाला नहीं है। डीएसएल में, डीएसएल मोक्ष की द्वार है, यहां जो मांगो सब मिलेगा। यह किताब यहीं से मिलेगा। अब सुनिए गौर से, सारे बच्चों को क्या करना, घर जाकर के एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, बस 2 तक, 1 लेसन और 2 लेसन, पहला पेज 1 और 2 क्या करना है। अब तुमको मन ये कह रहा है कि ऐसे किया घर पे, और 1 और 2 आता है सब। आप इसको बोलिए और एक कॉपी खरीदिए व्हाइट पेज, और उसको लिख करके मेरे से लिखवाइए। मैं खुद आपके पास आऊंगा और उस पर साइन करूंगा। समझा? खुद से लिखिए, और मैं आगे क्लास के आते ही हर बच्चे कॉपी खोल के रखिए, और मैं उस पर क्या करूंगा, साइन करूंगा। बात समझा? अगर सीखना चाहते हो अंग्रेजी तो भटको मत। एक सलाह धर्मेंद्र सर का अंतिम मान लो, एक कोचिंग तुम्हारा अंतिम है बेटा, बाकी देखो किस्मत तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। मार्केट में अकेला मास्टर नहीं हूं, सब विद्वान मास्टर है, ये सब एक से एक है। दिल्ली में पढ़ा रहा है तो विद्वान ही होगा। सब जगह मर्जी करे, तुम डेमो करो, जाके पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरा खर्चा चलता है ऑनलाइन से। बस समझ पा रहे हो? सुनो बात को। लेकिन अगर तुम लोगों का किस्मत अच्छा है कि मेरे से पढ़ने आए हो, तो अपना 100% दो मेरे को। 10 दिन में अंग्रेजी ना सिखा दिया ना, तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। सर बस इतना है, इतना है कि जो कहूं ना उतना तुम